हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फंक्शन इंग्लिश का के 3 सेशन हम कर चुके हैं। कल हमने किया था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर ने कैसे हमारे जीवन पे असर डाला है, कैसे कंप्यूटर का यूज़ है या आईटी का यूज़ है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आईटी के बिना आजकल हम कोई भी काम नहीं कर सकते, जैसे अभी हमारी स्टडी हो पा रही है आईटी की वजह से ही। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, क्या उनके अंदर उनकी एडवांटेजेस होती हैं, कौन से बेटर होते हैं, किसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, जैसे ये हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो भी रिकॉल करेंगे अब तक हमने कितना सीखा है, और इसके बजाय आज हम फिर से ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है डेस्कटॉप, जो पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जैसे डेस्कटॉप 2 वर्ड से मिलके बना है, डेस्क और टॉप, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक डेस्क पे रखा रहता है। डेस्कटॉप को हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कह सकते हैं। ये एक जगह पे रखा जाता है। इसकी जो कॉस्ट होती है नॉर्मली कम होती है दूसरे कंप्यूटर की बजाय। डेस्कटॉप पॉपुलरली किसके लिए बनाए गए हैं? घर के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, डेली यूज़ के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे भी हम डेस्कटॉप का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टाइप जो है वो आती है लैपटॉप्स। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? साइज़ में स्मॉल होते हैं, और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जिन्हें डेली काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप को हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। लैपटॉप जो हैं सिंगल बैटरी पे काम करते हैं, इन्हें ऑपरेट करना आसान होता है। बैटरी को कहीं पे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप को। मोबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, ईज़िली हम लैपटॉप को लेके ट्रैवल कर सकते हैं। लैपटॉप का जो ऑपरेशन है, काम करने का तरीका है, वो डेस्कटॉप की तरह सेम ही होता है, लेकिन जो लैपटॉप्स हैं डेस्कटॉप के बजाय कम पावरफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटबुक्स। नेटबुक्स क्या होती है? लैपटॉप की तरह ही होती हैं, इनकी कॉस्ट भी कम होती है और साइज़ भी इनका स्मॉल होता है। ये नोटबुक कंप्यूटर जो पहले आते थे उनका नया वर्ज़न है। नोटबुक कंप्यूटर से ही मिलके बना है नेटबुक्स। आजकल के टाइम में नोटबुक को ओवरटेक कर लिया है नेटबुक्स में, क्योंकि नेटबुक आजकल के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इनका साइज़ कम है और इनकी सेल्स भी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्टफ़ोन, जो हम सभी यूज़ करते हैं। स्मार्टफ़ोन एक डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक ही हम कह सकते हैं एक ही पैकेज के साथ हम बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन के अंदर मल्टीमीडिया फ़ीचर्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम पिक्चर्स ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर वीडियोस बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कैमरास होते हैं। स्मार्टफ़ोन को हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस जो होती हैं, ऐप्स आती हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी जो है वो पीडीए की तरह ही होते हैं। पीडीए क्या होता है? हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। टैबलेट जो होते हैं मोबाइल कंप्यूटर होते हैं, और इन्हें यूज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये भी स्मार्टफ़ोन का ही वर्ज़न है टैबलेट पीसी। उसके बाद टैबलेट जो होते हैं उनके अंदर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो, कुछ भी काम करते हो, आप स्क्रीन को टच करके ईजिली कर सकते हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ एक डिजिटल पेन आता है टैबलेट के साथ, उसका इस्तेमाल करके भी आप ऑपरेट कर सकते हो उसे। जो एप्पल आईपैड है वो भी टैबलेट पीसी का ही एक वर्ज़न है, रीडिफाइंड वर्ज़न है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्वर। सर्वर के बारे में आप सभी जानते हो, जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर होते हैं कंप्यूटर जो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि अगर बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर आपस में लिंक है, वो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 30 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर मान लो हम स्कूल में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर लैब,
ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंप्यूटर के साथ हम CPU रखें, क्योंकि उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लैब सेटअप करना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 30 कंप्यूटर हैं, उनमें हम 2 सर्वर बना देते हैं, 2 CPU रहेंगे, उन 2 सर्वर के साथ 14 कंप्यूटर्स को हम अटैच कर सकते हैं ईज़िली, और उसके बाद जो हमारी कॉस्ट है वो भी घट जाएगी। ईज़िली कोई भी काम है, हम जो हार्डवेयर है वो शेयर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हम ईज़िली कुछ भी शेयर कर पाएंगे और अपना काम भी कर पाएंगे, और हमारी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। सर्वर क्या होते हैं, उनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज होती है, उनका प्रोसेसर होता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, इसलिए उसका प्रोसेसर जो होता है पावरफुल होता है। सर्वर जो होते हैं वो यूजुअली साइज़ में बड़े होते हैं, उनका प्रोसेसर बड़ा होता है, उनके अंदर कई सारे हार्ड ड्राइव होते हैं। सर्वर डिज़ाइन किए गए हैं ताकि दूसरे कंप्यूटर अगर उनमें कुछ क्रैश हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो सर्वर से हम उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेनली डिपेंड करते हैं सर्वर के ऊपर, जो क्लाइंट कंप्यूटर है। तो अगर मान लो क्लाइंट कंप्यूटर के डाटा में कोई दिक्कत आती है, उससे सर्वर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, मान लो अभी प्रेजेंट में जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी चीज़ प्रेजेंट में चल रही होती है, ऑन गोइंग होती है, वो आती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टू बाय ए लैपटॉप। मैं लैपटॉप खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जा रहा हूँ, मतलब जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे सोनाली इज़ बाइंग ए नेट बुक, सोनाली नेट बुक खरीद रही है, तो वो काम वो कर रही है प्रेजेंट में, तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो ऐसे ही बाकी के 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर हैं। उसके बाद असेसमेंट दी गई है। असेसमेंट में कुछ सेंटेंसेस हैं, और उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को या पूरे के पूरे सेंटेंसेस को इटैलिक किया गया है। ठीक है, आपको जो इटैलिक किया गया है जो सेंटेंस, उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको करके दिखाती हूँ। These days I like to shop at the electronic store. So many people come to buy the various types of computer available there. जैसे आज के टाइम में मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बहुत तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के कंप्यूटर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो इटैलिक क्या किया हुआ है इसमें, आई लाइक टू शॉप एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो इसको जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर बनाएंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। तो आई दिया हुआ है तो आई एम आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक है, लाइकिंग हो जाएगा। दीज डेज आई एम लाइकिंग टू शॉप एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, जाकिर वेंट टू द स्टोर टू बाय ए नेट बुक। फर्स्ट सेंटेंस है वही दिया हुआ है इटैलिक के अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, वेंट है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बना देंगे हम, और इज आ जाएगा, जाकिर इज वांटिंग टू स्टोर टू बाय ए नेट बुक। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो सभी सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अंदर चेंज करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज असेसमेंट जो है आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करनी है। टोटल 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो इटैलिक में है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करने हैं। ठीक है, आई होप अभी तक जो भी आपको कराया गया है आपको अच्छे से समझ आया होगा।